नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक शर्मा और मैं आज आप लोगों के सामने हमारे विनाशात्मक प्लेट किनारा और अभिसारी संचलन के बारे में बताऊंगा। और इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आप लोगों को रचनात्मक प्लेट किनारा और हमारे अपसारी संचलन के बारे में बताया होगा, जिसमें मैंने आप लोगों को रचनात्मक प्लेट के अंतर्गत बताया था कि वहां पर एक नई प्लेट का निर्माण होता है। मतलब कि जब दो प्लेट एक दूसरे से दूर जाती है तो उससे निकले हुए मैग्मा जो है वो समुद्र के जल से ठंडा होकर एक नए प्लेट का निर्माण करती है, यानी कि रचना करती है, इसलिए उसे रचनात्मक प्लेट कहा गया था। इसके बाद हम बात करते हैं अपसारी संचलन के बारे में। तो अपसारी संचलन में मैंने आप लोगों को बताया होगा कि जब दो प्लेटें एक दूसरे से दूर जा रही हों, मतलब कि दूर जा रही हों, तो उसे क्या कहते हैं? अपसारी संचलन। उसके बाद हम दोस्तों बात करेंगे इस लेक्चर में विनाशात्मक प्लेट किनारा और उसके बाद हमारे अभिसारी संचलन। तो आज मैं दोस्तों विनाशात्मक प्लेट किनारा के बारे में आपको बताऊंगा। यहां पर क्या है कि रचनात्मक में तो क्या था कि एक दूसरे से दूर जा रहे थे और वहां मैग्मा से नई प्लेट का निर्माण हो रहा था। पर जरा सोचो, जब वो दूर जा रहा था तो क्या हुआ, एक प्लेट उसके आस पड़ोस के मतलब अपने बगल वाले प्लेट के ऊपर चढ़ रही है, दबाव डाल रही है, जिससे वहां पर एक प्लेट का विनाश हो रहा है। मतलब कि यहाँ क्या है कि मान लो यहाँ पर तो मतलब कि यहाँ पर क्या है, जब दो प्लेटें एक दूसरे से टकराएंगी तो क्या है कि जो भारी प्लेट है, भारी प्लेट तो टस से मस नहीं होगी, लेकिन जो हल्की प्लेट है वो भारी प्लेट के ऊपर मतलब कि भारी प्लेट के नीचे धंसती जाएगी। हल्की प्लेट जो है वो भारी प्लेट के नीचे धंसती जाएगी और इससे क्या है कि यहाँ पर एक प्लेट का नाश हो रहा है। तो यहाँ पर इसलिए विनाशात्मक प्लेट कहा गया है। उसके बाद अभिसारी संचलन की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर क्या है कि जब एक प्लेट दूसरे प्लेट के ऊपर चढ़ जाए, जब एक प्लेट दूसरे प्लेट के ऊपर चढ़ जाए तो उसे हम कहते हैं अभिसारी संचलन। और इसके बाद दोस्तों मैं आपको इसे अच्छी तरह से समझाऊंगा एक डायग्राम के जरिए, जैसा कि आप मेरे मतलब देख सकते हो इस डायग्राम को। तो यहाँ पर क्या है दोस्तों कि यहाँ पर अब पहले तो आपको इस डायग्राम के बारे में थोड़ा सा बता दूं कि यहाँ देख लो, ये तिब्बत का, मैं आपको हमारे भारतीय प्लेट और तिब्बत के प्लेट के ऊपर समझाऊंगा इसे कि कैसे विनाश होता है। तो यहाँ आप देख रहे हैं, ये देख रहे हो बैक साइड में, ये क्या है? तिब्बत का प्लेट, तिब्बत प्लेट। उसके बाद ये हमारा है माउंट एवरेस्ट यानी कि भारतीय प्लेट। इसके बाद हम दोस्तों बात करते हैं, ये जो है कि यहाँ पर क्या है कि जब एस्थेनोस्फेयर यानी कि दुर्बल मंडल में क्या होता है कि जो संवहनी तरंग उत्पन्न होती है तो एक प्लेट में दरार डालती है। दरार से निकले जो लावा है वो समुद्र के जल से ठंडा होकर क्या है, वहां एक नई प्लेट का रचना होता है। तो यहाँ तो रचनात्मक प्लेट के बारे में आपको पता चल गया। पर क्या है कि यहाँ पर जो नई प्लेट रचना हो रही है तो ये धीरे धीरे फैल रही है, एक दूसरे से दूर जा रही है। मतलब कि एक दूसरे से दूर जा रही है, और दूर जाने का मतलब क्या है कि इस प्लेट के ऊपर ये दबाव डाल रही है और दबाव डालेगी ही, क्योंकि ये दूर जा रही है। तो अब आप देखना कि जब हम बात करते हैं तिब्बत के प्लेट की, तो तिब्बत प्लेट जो है वो भारतीय प्लेट से ज्यादा भारी है। मतलब कि जो तिब्बत का जो पठार है या जो प्लेट है वो भारतीय प्लेट से बहुत ही ज्यादा भारी है, इसलिए वो थोड़ा सा भी ना ऊपर होती है ना नीचे होती है, ना किसी प्रकार से हिलती है। और हमारी जो भारतीय प्लेट है ये क्या है, ये हल्की है। और हल्की होने के कारण क्या है कि ये भारी प्लेट के नीचे दबी जा रही है, धंसी जा रही है। और धंसने के कारण क्या है कि यहाँ पर देख सकते हो आप कि यहाँ पर इस प्लेट का मतलब भारतीय प्लेट का विनाश हो रहा है, नाश हो रहा है, आप देख सकते हो यहाँ पर। क्योंकि जब हम बात करते हैं कि ये जो तिब्बत प्लेट है वो तो भारी है, वो तो मतलब कि आप अगर आपके मान लो आप 50 किलो के हो और आपसे कोई कहे कि आप मतलब कि आपसे कोई कहे कि 150 किलो या 200 किलो के बंडल को आप धक्का मारो तो आप उस बंडल को हिला तक नहीं पाओगे, बल्कि आप ही हिल जाओगे। तो वही यहाँ पर होता है सेम, कि यहाँ पर क्या है, भारतीय प्लेट जो है वो हल्की है, किसके मुकाबले? तिब्बत के प्लेट के मुकाबले। तो हमारी जो भारतीय प्लेट है वो क्या है, धीरे 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 अंदर जा रही है, मतलब कि दुर्बल मंडल में धंसती जा रही है। और धंसने के कारण क्या है कि ये प्लेट तो नीचे धंस रही है, और क्या है कि फिर जो हमारे माउंट एवरेस्ट है, जो हिमालय पर्वत है, इस पे दबाव पड़ रहा है। और दबाव पड़ने के कारण क्या है, ये ऊपर उठ रहा है। ऐसा क्यों मैं कह रहा हूं, आपने अभी देखा होगा कि हिमालय पर्वत की जो ऊंचाई थी वो क्या थी, 8,848 मीटर। लेकिन अब आप सर्च करोगे या कहीं देखोगे मतलब कि तो यहाँ पर लिखा आएगा 8,850 मीटर। क्यों? क्योंकि ये हाल ही में उठी है, और ये हमेशा उठ रही है, पर मतलब धीरे धीरे उठ रही है। पर ये क्या है कि हम सीमित समय में इसको नापते हैं। तो वही होता है
क्यों उठ रही है? क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि हल्की प्लेट जो है वो भारी प्लेट के नीचे दब रही है, और दबने के कारण क्या है कि हमारी हिमालय पर्वत जो है वो ऊपर उठ रही है। और यहाँ पर क्या है कि भारी प्लेट के दबाव के कारण हल्की प्लेट का विनाश हो रहा है, नाश हो रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या कहा गया है? विनाशात्मक प्लेट कहा गया है। और क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पर संवहनी तरंगों के कारण ही हो रहा है यहाँ पर, या यूं कहें हम प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के द्वारा ही ऐसा हो रहा है कि जब प्लेटों में हलचल होती है तो क्या होता है कि एक प्लेट दूसरे प्लेट के ऊपर चढ़ती है, या एक प्लेट दूसरे प्लेट से दूर जा रही है, या एक प्लेट दूसरे प्लेट के समानांतर चल रही है। वो मैं अगले लेक्चर में आपको बताऊंगा। हमारे जो मतलब कि इसके बाद का जो है वो है समानांतर संचलन, या हमारे संरक्षी प्लेट और समानांतर संचलन में आपको अच्छी तरह से पता चल जाएगा। तो यही दोस्तों, वैसे तो यही है विनाशात्मक प्लेट किनारा, जिसमें कि यहाँ पर इधर तो यहाँ पर क्या है कि रचना हो रही है, निर्माण हो रही है, इसलिए रचनात्मक प्लेट, पर यहाँ पर क्या है? नाश हो रहा है। यहाँ पर एक प्लेट दूसरे प्लेट के नीचे दब कर मतलब कि बर्बाद हो रही है, तो इसलिए यहाँ पर क्या कहा गया है? विनाशात्मक प्लेट। तो दोस्तों यही थी हमारी विनाशात्मक प्लेट किनारा और हमारे अभिसारी संचलन। तो उसके बाद के लेक्चर में मैंने आपको बता दिया कि मैं संरक्षी प्लेट किनारा और हमारे जो समानांतर संचलन के बारे में बताऊंगा, तो वो अगले लेक्चर में होगा। तो यही थी विनाशात्मक प्लेट किनारा। धन्यवाद।